हेलो एवरीवन। दिस टुडे वी आर डूइंग होपनोपनो। हम करेंगे आज फॉर ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, हम होपनोपनो करेंगे या मतलब मैं बताऊंगी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू डू होपनोपनो फॉर ऑल योर प्रॉब्लम। सो दिस साइड आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच स्वाति गुप्ता हूँ एंड होपनोपनो हीलर हूँ, सर्टिफाइड हीलर हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लाइक होपनोपनो क्या करता है, कैसे होता है, क्या मैजिक है, कैसे काम करता है, मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने होपनोपनो का जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि होपनोपनो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले होपनोपनो क्या है, देखिए होपनोपनो ना एक सिंपल सी हवाइन टेक्निक थी जो कि डॉक्टर ह्यूलिन ने निकाली थी। उन्होंने पेशेंट्स के ऊपर अपने काम किया था। तो ये कैसे काम करती है तो इसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। इन्होंने इसमें 4 शब्द बताए थे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। दीज 4 वर्ड्स, ठीक है, ये 4 शब्द जो हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये 4 शब्द क्योंकि इस साइंस पे मतलब दीस ये इसके पीछे जो साइंस है, ये साइंस पे है कि ऑल वर्ड्स हैव सम फ्रीक्वेंसी होती है हर वर्ड की। और ये जो 4 शब्द हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये जो हैं बोलने से आपकी फ्रीक्वेंसी पे ये हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं तो हमारा जो है वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। सो अभी इसे करना कैसे है, बहुत सिंपल सा है। हम इसे चैंट कर सकते हैं, कभी भी चैंट कर सकते हैं। जब चाहें आप कर सकते हैं इसको। आप डे में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, आप सोने से पहले कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे कि अब इसके लिए आप जो है एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि दी मैं होपनोपनो करती हूँ पर मुझे फीलिंग्स नहीं आती हैं। लाइक सबसे पहले ये इस चीज़ पे जो आधारित है। दूसरी चीज़ आपको जो लेनी है इसमें, आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मान लीजिए कि आपका और आपके फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, या लड़ाई हो गई है, ब्रेकअप तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपकी लड़ाई हो गई है आपके फ्रेंड से, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस इस सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, राइट। कि मैं आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन। लाइक हमारी जो लड़ाई हुई है, उस इंसान को आपको ब्लेम नहीं करना है। बट अगर आप करते समय सिर्फ कह रहे हैं कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसके बाद आप सारा दिन उसे ब्लेम कर रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो आपको प्रॉपर अपनी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये लड़ाई हुई है एंड उनको ब्लेम नहीं करना है। ड्यू टू सम रीज़न हो गई है वो, बहुत लॉजिक है तो उस पे नहीं जाएंगे। सिंपली ये कहेंगे एंड उसके बाद हम कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस लड़ाई की वजह से आपकी जो भी फीलिंग्स हो रही हैं, लाइक आपकी फीलिंग हो रही है कि मुझे बुरा लग रहा है कि उससे मेरी लड़ाई हो गई है, आई एम फीलिंग अलोन, आई एम फीलिंग बिटरेट, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो आपको उन फीलिंग्स के लिए, लाइक मुझे बिटरेट लग रहा है कि उन्होंने मुझे जो है ऐसा कह दिया, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे लड़ लिया मुझसे, है ना। तो उस फ्रस्ट्रेशन के लिए यू विल से, या आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फ्रस्ट्रेशन, आई लव यू, आई थैंक यू। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ लाइक इसको आप अगर ऐसे ही आपको सारे अपने इमोशन क्लियर करते जाना है। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मतलब मेरे पास कल ही परसों एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने कहा कि मेरा ना मैं जब होपनोपनो कर रही हूँ तो मुझे फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही। आई एम फीलिंग लाइक कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही है, शुरू में कर रहे हो, देन इट्स ओके। आप सिंपली जो है सिर्फ चैंट करते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आपको अगर मतलब नॉर्मल लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कुछ लो लगता है कि आपका लाइक ना लो हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, देन से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। नेगेटिव थॉट्स के लिए अब नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी जॉब के लिए करना चाहते हैं, हम HRCM लेंगे। व्हाट इज़ लाइक HRCM क्या है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर। अब मैं चारों के लिए एक एक एग्जांपल सेट करके आपको बता दूंगी ताकि आपको समझ में आता रहे।
मीनवाइल आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे चैट पे लिख करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए आप जो है जॉब के लिए करना चाहती हूँ, मैं नई जॉब के लिए करना चाहती हूँ, मैं उसे अट्रैक्ट करना चाहती हूँ अपनी ड्रीम जॉब को, राइट। एंड तो मान लीजिए कि ये जो ड्रीम जॉब है, जॉब आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंपली कहेंगे आई एम सॉरी जॉब, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये जो जॉब है जो नहीं मिल रही है या फिर आप ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं मिली है, या पुरानी जॉब आपकी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं, इसकी वजह से आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप पुरानी जॉब में अभी भी आप हैं लेकिन आपको लगता है मेरी सैलरी उतनी नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं होता, मैंने छोड़ दिया या किसी भी वजह से चली गई है, जो भी उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स हो रही है, लाइक वरी आ रहा है, तो हम उस वरी के लिए करेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। पहले तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इसके लिए कि ये जो भी इमोशन है हमारे पास, इस सिचुएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी मुझे जॉब नहीं मिली है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लेंगे जॉब हो गया। आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, आप बार-बार जो है जॉब में प्रमोशन चाहते हैं बट आपको नहीं मिल पा रहा है जॉब में प्रमोशन ड्यू टू सम रीज़न, लाइक बॉस, सब लोग बहुत सबकी प्रमोशन हो रहा है पर आपका नहीं हो रहा है। इसकी वज़ह से आपको जेलस फ़ील हो रहा है या फिर इसकी वज़ह से आपको कुछ भी ख़राब फ़ीलिंग हो रहा है, तो फिर से हम उस प्रमोशन के लिए भी आप सीधे-सीधे कह सकते हैं, फॉर प्रमोशन के लिए इंटेंशन बना सकते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके लिए भी सीधे-सीधे कि मेरा इंटेंशन या तो आपका मेरा प्रमोशन हो गया या मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अगर आपको फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही हैं तो सिंपली आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो जो भी नेगेटिविटी मेरे और उस प्रमोशन के बीच में आ रही है वो सारी क्लीन होती जाएगी, ठीक है। बहुत लॉजिक नहीं लगाना है कि क्या करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, बस आपको करना है। आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो ठीक है। इट्स सिंपल, कितनी बार चैंट करना है, मेरा मैजिक नंबर 108 टाइम है, बिकॉज़ 108 टाइम में भी इट्स लाइक मैजिकल नंबर है तो उसकी भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। तो आप 108 टाइम्स सुबह और शाम कर सकते हैं। अगर नहीं टाइम है तो आप 21 टाइम्स भी कर सकते हैं, 11 टाइम्स भी कर सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। मेरा कैसा है, मैं सुबह उठ के जैसे करती हूँ, तो मैं सुबह उठ के लाइक घूमते-फिरते करती हूँ। रात में सोने से पहले भी कर लेती हूँ या मैं कभी भी मुझे याद आ जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके का कोई वो नहीं है कि आपको एक जगह बैठ के करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली घूमते-फिरते भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोकन रिलेशनशिप, जॉब, मनी के लिए, ठीक है। मनी के लिए हमें कैसे करना है, मान लीजिए कि आपका कहीं पे कुछ लोन चल रहा है। मनी में भी कई तरीके की सिचुएशन है तो मैं थोड़ा-थोड़ा बता दूँगी। मान लीजिए इस लोन की वजह से ये जो आपके पास आ रहा है बार-बार लोन है, उस लोन के लिए आपको कैसे करना है कि इस लोन की वजह से पहले तो ये लोन जो भी आया है, पहले तो हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, ठीक है? आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस लोन। ये जो लोन आता है या जो जो पैसे डेबिट होते जा रहे हैं मेरे, उस सब की मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ, और अगर इसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक मैं इस लोन की वजह से अगर मैं बहुत वरी हो रहा है कि यार मुझे कल या परसों ये पैसे देने हैं और मेरे पास नहीं है, मान लीजिए नहीं आए हैं अभी तक, तो उस लोन के लिए आप सिंपली कहेंगे, जो भी फीलिंग है आपकी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ठीक है। तो ये लोन की और जो भी आपके ख़राब है, पैसे नहीं आ पा रहे हैं लोन के, तो वो जो है ना रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास कहीं न कहीं से पैसे आ जाएँगे और आप वो लोन वक़्त पे चुका पाएँगे। क्योंकि देखिए आपने लोन तो ले लिया है, अब आपको पेमेंट करना है, तो जो हाउ टू डू पेमेंट, और उस पेमेंट को करते समय आपको खुश रहें, क्योंकि देखिए पेमेंट तो आपको देना है। अब आप चाहे दुखी होके दोगे, चाहे अच्छा दोगे, तो इससे अच्छा है कि वरी हो गए, हेल्थ ख़राब हो गई, इससे अच्छा आप उस वरी की फीलिंग को क्लीन करते जाओ, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अगर फिर से अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मेरी एग्ज़ैक्ट फीलिंग क्या आ रही है, तो इस थॉट के लिए भी कर सकते हो जो बार-बार आ रहा है ना कि लोन देना है, लोन देना है, लोन देना है। तो इस थॉट के लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंपली आप कर सकते हो। नेक्स्ट मान लीजिए कि
डेबिट हो गया, लोन हो गया। एंड नेक्स्ट, मनी आपकी कहीं पे अटके, किसी ने उधार ले लिया, वो नहीं दे रहा, तो सिंपली क्योंकि उसने लिया है, मेरा पैसा है, तो कहीं न कहीं कुछ उसके लिए कुछ तो दिमाग में आ गया होगा ना खराब, बिटरेट आ जाता है। तो उस आदमी के लिए नहीं करना है, अपनी अपनी क्लियरिंग करनी है यहाँ पे। तो हम जस्ट कहेंगे, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फीलिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से करना है। मैरिज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप स्पेसिफिक, आप मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं हेल्थ के लिए, मैरिज के लिए पहले बता देती हूँ। आप मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं बट नहीं हो रही है ड्यू टू सम रीज़न। आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं या बेटे की शादी के लिए बहुत टाइम से आप देख रहे हैं लड़के लेकिन लड़की, लेकिन नहीं हो रही है, या वो सेम जॉब के लिए भी, या लड़का लड़की आपकी जॉब कर रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी लड़की की शादी बहुत टाइम से नहीं हो रही है एंड यू वांट कि शी गेट मैरिड एट द टाइम, मतलब सही टाइम पे उसकी शादी हो जाए, तो सिंपली आप कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पे उसका नाम नहीं लेंगे कहीं पे भी, आपकी बेटी का या बेटे का नाम नहीं लेना, क्योंकि आपको वरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी शादी नहीं हो रही, इसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस डिस्टर्बेंस के लिए आपको करना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड फिर उनका नाम नहीं लेना है, आपको अपनी फीलिंग के लिए करना है कि आई एम सॉरी डिस्टर्बेंस, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है, और एक एक फीलिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 11 बार एक फीलिंग के लिए करिए, वो हो जाएगा। ठीक है, और पर्सन के लिए अगर आप करते हैं तो 108 टाइम करिए। नेक्स्ट हेल्थ के लिए ले लेते हैं। हेल्थ के लिए अब बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि मेरे इस हाथ में दर्द है या मुझे इस हाथ में कोई प्रॉब्लम, तो मैं अपने हाथ पे हाथ रखो, ऐसे हाथ पकड़ो रखूँगी एंड आई विल से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय हार्ट, आई लव यू, आई थैंक यू। या जो पेन हो रहा है इसमें, या मेरे घुटनों में पेन है, तो मैं अपने दोनों घुटनों पे ऐसे, आई होप दिख रहा हो, मान लीजिए मेरे घुटने हैं, यहाँ पे पेन है, मैं ऐसे हाथ रखूँगी एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है, आई एम सॉरी पेन, प्लीज़ फॉरगिव मी पेन, आई लव यू पेन, आई थैंक यू पेन। ठीक है, आप सिंपली भी कर सकते हैं या आप पर्टिकुलर इमोशन के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप HRCM में, मुझे लगता है मैंने सारे ही क्लियर कर लिए, बोल दिया है आप लोगों को। हाँ, हाँ, इसके सिवा कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे पास अभी तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, तो आप इस तरीके से पेन के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपको लगता है, या डॉक्टर ने अगर आपसे कह दिया कि नहीं मेरी सर्जरी ही होगी, आई एम नॉट सेइंग कि सर्जरी मत कराइएगा, ऑफ कोर्स वो आपका डॉक्टर ही बताएँगे लास्ट, क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको सिंपली उसके लिए क्या कैसे करना है, आपको सिंपली कहना है, और उस सर्जरी को लेकर के आपको घबराहट आ रही है, ठीक है? कि अगर मैं जाऊँगा तो पता नहीं ये, पता नहीं वो, बहुत तरीके की चीज़ें आ जाती हैं ना, एक डर आता है मन में। तो हम सिंपली उस डर के लिए करेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है? आप ये करो, आपको हेल्थ में तो मतलब इतना अच्छा है ये, हेल्थ के लिए आई थिंक मैंने इतने लोगों का, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छे से काम करता है। 108 टाइम हेल्थ के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं आ रहा, आप अपना नाम लो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक। अगर आप अपने फादर या मदर के लिए करना चाहते हैं, तो आपको उनका नाम नहीं लेना है, लेकिन अगर उनकी कंडीशन ख़राब है, लाइक वो बीमार हैं और आप उसकी वजह से आप वरी हो रहे हैं या आप डर रहे हैं, कुछ भी होता है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जब अपने घर वालों के साथ कुछ ऐसा, तो उस फ्रस्ट्रेशन के लिए आपको पूरी, पहले तो सबसे पहले टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, क्योंकि वो बीमार हैं लेकिन आप वरी कर रहे हैं, इस वजह से आप ये इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी वरी, प्लीज़ फॉरगिव मी वरी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी वरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरीके से आप रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने HRCM बता दिया है, मोस्टली डाउट क्लियर कर दिए हैं।
इमोशन ना समझ में आए तो सिंपली थॉट्स लेके कर लीजिए। आपको जो थॉट पर परेशान कर रहा है, लाइक उनकी सर्जरी का अगर थॉट परेशान कर रहा है, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जब भी आप नेगेटिव फ़ील करो, आप उसको चैंट करो, ठीक है? कितनी बार करना है, कितनी भी बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो। 2 टाइम करना है दिन में, ठीक है? बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो हम कभी नहीं सोचते ना कि हम कहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, वहाँ से करें। बस हम क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स जस्ट अ क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिक में मत जाइए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर दिमाग में है तो उनको थोड़ा साइड में रख कर के बस करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि मतलब मेरे साथ भी आप, मैं क्योंकि होपनोपनो हीलर हूँ, तो मैं आपको साथ में भी कराती हूँ। तो आपको मेरा कल जो है एक लाइव सेशन होने वाला है फ्री, मेरे ज़ूम मीटिंग पे। आईडी आपको जो है, सॉरी, व्हाट्सएप लिंक आपको जो है नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सिंपली मुझसे जुड़ने के लिए, ठीक है? एंड अगर आप जो है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही आगे वीडियोज़ आने के लिए आप जो है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, तब तक अपना सब लोग ध्यान रखिए, खूब सारा खुद से प्यार करिए एंड अच्छी-अच्छी बातें सोचिए। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। कर दिया मैंने। हाँ, बहुत